हेलो गाइस। तो आज के बिजनेस एनालिसिस के सेशन में आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एन एनबीएफसी जिसका से फॉर एग्जांपल 20 25 30% से ग्रोथ रेट उसके लिए करना उतना डिफिकल्ट है नहीं, राइट? नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट ग्रोथ सो मच? बिकॉज मनी चेसेस ग्रोथ इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है? कोई अगर कंपनी लेट्स से फॉर एग्जांपल आज 20-30% से ग्रो कर सकता है तो उसका स्टॉक ऊपर भागता है, ठीक है, एट अ मच फास्टर रेट देन से फॉर एग्जांपल एक कंपनी जिसका फॉर एग्जांपल कोई अंडरलाइन ग्रोथ है ही नहीं या फिर एक बहुत ही कम ग्रोथ है, ठीक है? तो बिजनेस एनालिसिस के सीरीज में सो आई हैव डिसाइडेड कि लाइक अपार्ट फ्रॉम से डिस्कसिंग वेरियस सेक्टर्स, मैं ऐसे कंपनीज के बारे में फ्रॉम टाइम टू टाइम बात करता रहूंगा। बिकॉज देखिए, एक 20-25-30% का ग्रोथ रेट वाली कंपनी को ढूंढना भी बाजार में डिफिकल्ट है, राइट? जब आपको पता है कि लाइक बड़े बड़े जो कंपनीज है जिसके बारे में हर जगह चर्चा होती रहती है, ट्विटर में बातें होती रहती है, लेकिन आप देखोगे ऐसे कंपनी जो एक्चुअल में 20-30-40% का ग्रोथ कर सकता है वो मिलने में भी बहुत डिफिकल्टी है। अब मैं एक सेकुलर बिजनेस का बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ऐसा कोई कमोडिटी का बात नहीं कर रहा हूँ कि बिकॉज कहीं से सप्लाई बंद हो गया तो इसका भाव बढ़ गया, ठीक है? ऐसा कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो ग्रोथ का बात कर रहा हूँ वो ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ है, वो सेकुलर ग्रोथ है, ठीक है? ऐसे कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो जिसका साइज छोटा है और सामने बहुत बड़ा एक मार्केट है ना। ये जब मैं बातें करता हूँ आपके सामने, इसका एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज ये है कि हमको एक कंपनी को थोड़ा जल्दी पकड़ने का मौका मिलता है, राइट? और उससे उससे क्या है, उससे उसके आगे एक एक पैसा बनाने का मौका मिलता है। सो से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट अ 25-30% CAGR फ्रॉम योर पोर्टफोलियो, राइट, यू कांट गेट इट फ्रॉम से इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस लाइक HDFC लिमिटेड एंड नेस्ले इंडिया, वो होगा नहीं। तो हमें क्या करनी है? तो अगर हम एक्टिव इन्वेस्टिंग पे बिलीव करते हैं और अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास आगे जाके वी हैव years of investing, years of investing journey ahead of us, तो वी कैन ऑलवेज लुक फॉर कंपनीज, ऑलवेज लुक टू इन्वेस्ट इन कंपनीज जो कि छोटे साइज का है और सामने बड़ा एक स्कोप है। नाउ आज जो हम कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मैस फिनेंशियल्स, MAS, मैस फिनेंशियल्स। सो मैस फिनेंशियल्स एक एनबीएफसी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक आता है आपका, से फॉर एग्जांपल आरबीआई के डायरेक्ट एम्बिट में आता है बैंक्स, ठीक है? आरबीआई एकदम बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, एकदम मतलब ऊपर से एकदम वॉचडॉग बन के रहता है, ठीक है? एनबीएफसीज क्या है? एनबीएफसीज है बेसिकली दोज नीश रीजनल प्लेयर्स, ठीक है, जो कंट्री के हर जगह फैल चुके हैं एंड दे आर बेसिकली द सोर्स ऑफ लास्ट माइल फाइनेंसिंग इन दिस कंट्री, ठीक है? तो आरबीआई आज एनबीएफसीज को भी आज पूरा मतलब आई कैन टेल यू कि लाइक जो रेगुलेटरी गैप था बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज वो घटते जा रहा है। लेकिन अभी भी एनबीएफसीज के पास कुछ एडवांटेजेस है इन टर्म्स ऑफ लेस रेगुलेशन देन व्हेन इट कम्स टू बैंक्स। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल रिटेल डिपॉजिट्स, राइट? रिटेल डिपॉजिट जैसे करंट अकाउंट मेंटेन करना, सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करना, ये बैंक्स कर सकते हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स वहां जाके अपने पैसा रख सकते हैं। सो बट एक एनबीएफसी को ये कासा मेंटेन करने का कोई किसी ने अलाउ नहीं किया है। सो एनबीएफसी का सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है? एनबीएफसी का मेजोरिटी सोर्स ऑफ कैपिटल बनता है बैंक्स इन इटसेल्फ। तो से फॉर एग्जांपल आज मैं एचडीएफसी बैंक हूं और मुझे पता है लेट्स से फॉर एग्जांपल एक नया शहर के मतलब मुझे एक नया ज्योग्राफी में घुसना है, लेकिन वहां का मुझे कल्चर पता नहीं, लोगों को पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं वहां पे जाके अपना ब्रांच एस्टेब्लिश करने से पहले मैं वहां का देखूंगा सबसे बढ़िया एनबीएफसी कौन सा है जो लेट्स से सालों से इस ज्योग्राफी में लोन देते जा रहे हैं, उसके कस्टमर्स के साथ इनका अच्छा रैपो कनेक्शन है। तो मैं उनको जाके ना एनबीएफसी को मैं पैसा दे दूंगा ताकि एनबीएफसी मेरे ओर से पैसे को उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में स्प्रेड कर पाए, ठीक है? तो ये बनता है बैंक्स और एनबीएफसी का एक और डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस मैं ये बोल सकता हूं कि लाइक जैसे मैंने रेगुलेशन का बात किया, मैंने ये बोला कि जो फॉर एग्जांपल होता है ना कि लाइक डिमांड डिपॉजिट, राइट? मतलब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि लाइक का एंड सा करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो यही कुछ है मोर और लेस एनबीएफसी और बैंक्स का डिफरेंसेस। अब बात करते हैं मैस फिनेंशियल्स का, ठीक है? अंडरस्टैंड, तो हम देखेंगे मैस फिनेंशियल के सामने स्कोप क्या है। सेकंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि मैस और फिर हम फिनेंशियल्स का बात करेंगे, ठीक है? हम बात करेंगे कि लाइक मैस फिनेंशियल्स के AUM का क्या हालत है, फिर उनका एसेट क्वालिटी का क्या हालत है, एंड फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सिर्फ उनका प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स कैसा है और मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि मैस फिनेंशियल्स बहुत ही एक छोटा सा एनबीएफसी कंपनी है। उनका अगर आप देखोगे तो द एसेट अंडर मैनेजमेंट है कुछ 7,500 करोड़ का। आई थिंक इट्स 7-6। तो मैं अपना कॉपी लेके बैठा हूँ तो मैं ताकि मैं आपको नंबर एकदम प्रिसाइसली बता पाऊँ। सो द AUM ऑफ मैस फिनेंशियल इज 7,606 करोड़ और जो भी मैं आपको डेटा बताऊंगा वो Q3 FY23 का डेटा है।
ठीक है, मतलब 31 दिसंबर तक का डेटा है। तो सोचिए सिर्फ 7,500 करोड़ का लोन बुक है मैक्स फाइनेंशियल का। अगर आपको पता है मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अगर से फॉर एग्जांपल आपने एचडीएफसी बैंक का लोन बुक ले लिया, तो एचडीएफसी बैंक का लोन बुक है अप्रोक्सीमेटली, आप पकड़ लो उसका है कुछ 12, 13, 14, 15 लाख करोड़ का। तो सोचिए ये सिर्फ 7,500 करोड़ का लोन बुक है। तो 7,500 करोड़ को अगर आप 10 गुना भी करते हो तो बनता है फिर आपका बनता है वो 75,000 करोड़, करेक्ट। उसको भी अगर इंटू आप 100 करोगे तो बनता है 7.5 लाख करोड़, राइट। और एचडीएफसी बैंक का लोन बुक इज इवन हायर देन 100 टाइम्स द बुक ऑफ मैस फाइनेंशियल्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैस फाइनेंशियल एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, करेक्ट। तो जितना छोटा है मतलब क्या, मतलब उसका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन उतना हुआ नहीं है, वो छोटी कंपनी है, आगे जाके स्कोप है। लेकिन छोटा एयूएम इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी आगे जाके बड़ा पैसा मतलब बड़ा बनेगा। ऐसे इंडिया में बहुत सारे कंपनीज को मैं देखा हूं ना, जो छोटा है वो छोटा ही रहना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कलकत्ता में एक स्टॉक है, एक एंटरटेनमेंट पार्क है, उसका नाम है निको पार्क। उसका हमेशा से एक ही पार्क रहा है इन कलकत्ता, उसने कभी एक्सपेंड ही नहीं किया। लेकिन तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि छोटा मार्केट कैप, छोटा एयूएम वाला कंपनी हमेशा बड़ा बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे मैथ्स फाइनेंशियल्स को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? तो सोचिए ना, ये कंपनी पिछले 25 साल से है, 25 ईयर से है, और इनका अगर आप हिस्ट्री देखोगे, इनका एयूएम का ग्रोथ रेट हैज बीन बिटवीन 20 एंड 25% ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, ठीक है। इनका पैट ग्रोथ भी देखोगे 25-30% से इनका सीएजीआर से बड़ा है। सिर्फ इनका बीच में 2 साल ऐसा था जबकि मैनेजमेंट ने क्या किया था, बिजनेस पे ये जो लोन बुक का ग्रोथ को थोड़ा रोक दिया था। वो है क्या था, कोविड ईयर्स 2020-2021 में। और जब अब कोविड से ये एनबीएफसी निकल के आ चुका है, अब ये फिर से अपने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में जा चुका है, विच मेक्स मी वेरी बुलिश ऑन दिस बिजनेस। नाउ कैसे मैं बात कर रहा हूं, तो से फॉर एग्जांपल कोविड के बाद अगर मैं देखता कि से फॉर एग्जांपल इसका लोन बुक का ग्रोथ रेट घट गया, इसका एसेट क्वालिटी बिगड़ता गया, मतलब क्या, ये कोविड के बाद ये कोविड में ही इसका टाइटाइफिस हो गया, राइट। लेकिन ऐसा है नहीं इस कंपनी का, ठीक है। तो ये बनता है दूसरा चीज। सेकेंड पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट क्लियरली कॉन कॉल में बार बार बोलता है, आप पीपीटी में भी आप देख सकते हो कि दे कैन इजीली ग्रो एट 20-25% फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स अहेड, राइट। तो सोचिए ना, अगर आप 25% से भी ग्रो करते हो ऑन अ सीएजीआर बेसिस, अगर आपका पैट 25% सीएजीआर से बढ़ता है तो 3-3 साल में आपका पैट डबल होगा। तो जब मैनेजमेंट को ये पूछा जाता है तो ये बोलता है कि हाँ, 3-3 साल में हम अपने एयूएम को और अपने पैट को डबल कर सकते हैं, राइट। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पक्का ये अपने स्टॉक को डबल करेगा, क्योंकि पैट डबल होता है तो आपका स्टॉक भी डबल होगा, गिविंग यू 25% सीएजीआर। इसीलिए मैं मैस फाइनेंशियल्स का बात कर रहा हूं। एंड लेट्स से आज मैं एचडीएफसी बैंक का बात नहीं कर रहा हूं, जो लेट से 25-30% से कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा ऑन सच ए ह्यूज बेस, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या, बहुत छोटा बिजनेस इन अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। नया नया ज्योग्राफीज में जा रहे हैं और इनका जो एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज है उसमें भी ये लोग अपने पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। कैसे? तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, मैस फाइनेंशियल्स का आज कुछ 8,000 टच पॉइंट्स है, 8,000 टच पॉइंट्स है अक्रॉस ज्योग्राफीज। और कंपनी ने क्या बोला कि हम अगले 2 साल के अंदर वी विल इंक्रीज आवर टच पॉइंट्स टू मोर देन 10,000, ठीक है। सो टच पॉइंट्स टू ग्रो बाय 25% इन द नेक्स्ट 1 to 2 years, ठीक है। तो जो अपने टच पॉइंट्स बढ़ाने का बात कर रहे हैं, हम तो उसी में देखेंगे ना। इसलिए तो छोटा कंपनी बड़ा बनने का चांसेस है। अगर टच पॉइंट्स नहीं बढ़ाने का बात करता तो मैं इस कंपनी में क्यों देखता, मैं देखता ही नहीं। गॉट इट। और दूसरा पॉइंट के लिए इनका कुछ 150 के आसपास या 160 के आसपास ब्रांचेस हैं, एंड दे वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रांचेस टू 200 इन द नेक्स्ट 2 years के आसपास, ठीक है। सो मतलब क्या, और ये लोग अपने कोविड से निकल आ चुके हैं, करेक्ट। क्योंकि कोविड में जैसे मैंने बोला, कोविड में क्या हुआ था, कोविड में इनका एनपीएस बढ़ा था, ठीक है। प्री कोविड इनका जीएनपीए, ग्रॉस एनपीए वाज 1.4%। सो कोविड में अगर आप देखोगे मार्च 2021 का डेटा, तो ये एनपीए बढ़ के ग्रॉस एनपीए का क्या मतलब है? मतलब है कि लाइक जो आपने, अगर आपका 100 रुपए का लोन बुक है, उसमें से फॉर एग्जांपल अगर आपका ग्रॉस एनपीए 2.5% है, 2.5%, इसका मतलब ये है कि 100 रुपए का जो 2.5 रुपए है, 2.5 रुपए में मुझे 3 महीने से कोई इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या, 1.4% था, अभी 2.5% बन गया, 2.5 बन गया। तो ऑफकोर्स कोविड के बाद सारे एसेट बैंक्स और एनबीएफसी सबका एसेट क्वालिटी थोड़ा बिगड़ा। लेकिन अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर देखोगे, दैट 2.5% धीरे धीरे गिरते गिरते अभी आई थिंक उसका नंबर है 2.23 या 2.24%, ठीक है। और पिछले क्वार्टर से भी आप देखोगे एसेट क्वालिटी इनका एकदम स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है। सो मतलब क्या हुआ, मतलब ये अपना टच पॉइंट्स बढ़ा रहे, एक्सपेंशन मोड में है, ठीक है। फिर से बता रहे 20-25% से ग्रो करेगा, एयूएम छोटा है और अपना एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव कर रहे हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं इनका
कि मैस फाइनेंशियल्स का, चलो हाँ एक बात तो मैं बोलना ही भूल गया कि मैस फाइनेंशियल्स का बिजनेस मॉडल थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। मैस फाइनेंशियल्स कहाँ लोन देते हैं, राइट? तो पहला पॉइंट तो ये है कि मैस फाइनेंशियल्स बैंक नहीं है। तो मतलब क्या, मतलब इनको कस्टमर से डिपॉजिट नहीं मिलता है, इनको बैंक से उधार करना पड़ता है पैसा। अब ये पैसा डालते कहाँ है, करेक्ट? बिजनेस मॉडल क्या है? तो इनका 4 मेन डिवीजन है और एक सब्सिडियरी है, ठीक है? तो उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। उनका जो मेन 2 डिवीजन है, 4 मेन डिवीजन है, उसमें से 2 डिवीजन कॉन्ट्रीब्यूट 90% ऑफ द लोन्स डिसबर्स्ड, ठीक है? तो डिविजन्स क्या क्या है? एक है कि आपका एसएमई डिवीजन, और दूसरा है आपका माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स। मतलब क्या, मतलब से फॉर एग्जांपल आज आप गांव में जाओगे या टायर 3, 4, 5, 6 सिटीज में जाओगे, आप देखोगे कि बहुत सारे गांव के औरतों को ग्रुप लोन्स देते हैं। तो मैस फाइनेंशियल्स का कुछ अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ द बुक इज इनटू गिविंग माइक्रो एंटरप्राइज लोन। सो इट्स अ ग्रेट बिजनेस व्हेन इट कम्स टू प्ले द माइक्रो फाइनेंस का साइकिल आफ्टर द साइकिल इज कमिंग बैक अप, ठीक है? तो मैस फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस में ग्रुप लोन्स देते हैं। दूसरा जो 45% ऑफ द लोन बुक है, दैट इज इनटू गिविंग एसएमई लोन्स। एसएमई लोन्स मतलब क्या? एसएमई लोन्स मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल कि कोई दुकानदार को आपने लोन दिया, कोई आपने मतलब जनरली कोई दुकानदार को लोन देना, से फॉर एग्जांपल कोई एनिमल हस्बेंड्री में काम कर रहा है, किसी का खेती बाड़ी है, ठीक है? छोटे छोटे बिजनेसमैनों को लोन देना, ठीक है? कोई प्रोप्राइटरशिप में कोई धंधा चला रहे, कोई डॉक्टर इंजीनियर हो वहां पे, तो आप उनको ऐसे करके लोन देते हो, ठीक है? सो इसका क्या मतलब, 90% ऑफ मैस फाइनेंशियल्स का लोन बुक इज इनटू मोर और लेस इनटू द अनऑर्गेनाइज्ड एंड द सेमी ऑर्गेनाइज्ड स्पेस, ठीक है? मोस्टली केटरिंग टू द माइक्रो एंटरप्राइज सेगमेंट एंड द एसएमई स्पेस। बाकी का 10% कहां पे है? बाकी का 10% है इनटू गिविंग 2 व्हीलर लोन्स एंड ऑल्सो इनटू गिविंग, एक तो हो गया आपका 2 व्हीलर लोन्स, और दूसरा एक 4-5% का है, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो आप जाके पीपीटी में जाके देख सकते हो, विच इज 4-5%, ठीक है? नाउ मैस फाइनेंशियल्स हैज अ सब्सिडियरी, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग में लोन देता है। मतलब क्या, उनका हाउसिंग में भी घुस चुका है। अब आप बोलोगे इसमें स्कोप क्या है? अब आप सोचिए, इंडिया में हाउसिंग का स्कोप इज इमेंस, और अगर आप अफोर्डेबल सेगमेंट में देखोगे तो जनरल पूरा हाउसिंग से ज्यादा स्कोप है अफोर्डेबल में। अफोर्डेबल हाउसिंग और नॉर्मल हाउसिंग में डिफरेंस क्या है? अफोर्डेबल में क्या करते हो आप, से फॉर एग्जांपल टायर 3, 4, 5 सिटीज विलेज लेवल पे लोगों को जाके 7, 8, 9, 10 लाख रुपए का, मतलब वही घर के कोलेटरल पे लोन्स देते हो। जबकि हाउसिंग कंपनी से फॉर एग्जांपल अगर एचडीएफसी लिमिटेड का बात करें तो वो कुछ लोन्स देता है 20, 25, 30 लाख का, ठीक है? इवन मोर देन दैट एज वेल। सो अफोर्डेबल हाउसिंग का मार्केट इज इमेंस, और मैस फाइनेंशियल्स ने क्या किया, एक सब्सिडियरी खोल लिया। नाउ व्हाट इज द एयूएम, द एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितने अब आज तक उन्होंने टोटल लोन दिया है? कुछ 400 करोड़, ओनली 400 करोड़। यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दिस, राइट? देन यू शुड नो दैट अगर एचडीएफसी लिमिटेड, जो आज मार्केट लीडर है इन हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया, उनका मार्केट कैप इज उनका लोन बुक है इज ओवर 7 लाख करोड़, और ये है सिर्फ 400 करोड़, राइट? मतलब 1% क्या, 0.5% के आसपास है, ठीक है? सॉरी, ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड, राइट? और ये जो बुक है दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग एट 30%। तो अगर आप पूरा मैस फाइनेंशियल्स का, मैं अगर बात करूं थोड़ा सा, अगर फाइनेंशियल्स की अगर बात कर लेता हूं, तो ये जो मेन बुक है, जो 7,600 करोड़ का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो उन्होंने टोटल आज तक बाजार में लोन देके रखा है, दैट बुक इज ग्रोइंग अप्रोक्सीमेटली अराउंड 25 to 30%, ठीक है? और उसमें से जो टॉप का 2 सेगमेंट है, जैसे मैंने बोला, राइट, माइक्रो एंटरप्राइज लोन एंड द एसएमई बुक, दे आर ग्रोइंग एट 31% YOY एंड 25% YOY एज पर ऑफ Q3 FY23। मतलब क्या, उनका मेन बुक का जो 90% का पार्ट है, दैट इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस। इवन ऑल्सो लेट मी टेल यू, उनका जो 2 व्हीलर का जो लोन बुक है, दैट ऑल्सो ग्रोन एट अ 38% ऑन अ YOY बेसिस, बट albeit on a very small base, because 2 wheeler is hardly 3, 4, 5%. अगर आप हाउसिंग फाइनेंस का भी देख लेते हो तो देन यू विल नो कि लाइक उनका जो एयूएम है 400 करोड़ का है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1.5 करोड़। नाउ 1.5 करोड़ का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इट माइट लुक स्मॉल, बट द नंबर हैज ग्रोन 50% YOY ओवर, से फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ पैट ऑफ 1 करोड़ इन द सेम क्वार्टर इन द लास्ट फिस्कल। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आज इंडिया में अगले 5-10 सालों में आप सोचिए, माइक्रो फाइनेंस का तो वैसे ही कोविड के बाद से जो रिवाइवल है उसका पूरा बेनिफिट मैस को मिल रहा है, इसीलिए तो 30% से पूरा बुक ग्रो कर रहा है। सेकंड, ये लोग हाउसिंग में भी है जिसमें इमेंस स्कोप है हमारे कंट्री में, ठीक है? मतलब हमारे कंट्री में तो आई गेस आज भी लोगों को 20, 30, 40 करोड़ और घर बनानी चाहिए, राइट? गवर्नमेंट का एक हाउसिंग फॉर ऑल का एक स्कीम भी है, ठीक है? तो वो आप जाके थोड़ा एक्स्ट्रा करके अलग से पढ़ सकते हो। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, देखिए, अगर हमारे कंपनी का एक छोटा मार्केट कैप है, मैस फाइनेंशियल्स का मार्केट कैप 5-6 हजार करोड़ का ही होगा आई गेस, अब थोड़ा उससे भी कम हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट 10,000 करोड़ के नीचे है, ठीक है?
AUM है सिर्फ 7,500 करोड़ का, ठीक है। और अगर 7,500 करोड़ में एक सब्सिडियरी भी है, ठीक है। और ये कंपनी क्या बोल रहे हैं कि अपना टच पॉइंट्स को 20-30% से ग्रो करेंगे, अपना ब्रांचेस को 20-30% से ग्रो करेंगे, अपना एसेट क्वालिटी स्टेबिलाईज हो रहा है, और सबसे बढ़िया बात ये है कि मैनेजमेंट ग्रोथ का बात कर रहा है, राइट। सो जब ये चीजें हो रहा है और जब आपका बेस छोटा है ना, एक छोटा बेस में ग्रो करना इजी होता है, राइट। वर्सेस से फॉर एग्जांपल एचडीएफसी लिमिटेड का, अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड ले लो तो डिफरेंस क्या है मैस और एचडीएफसी लिमिटेड में, अगर मैं छोटा सा अगर डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो एचडीएफसी लिमिटेड लेने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, आप लेके उसको सो जाओ, ठीक है। मतलब उसको ट्रैक भी नहीं करोगे तो तब भी आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड से आपका लाइफ नहीं बनेगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। उससे आपको वही 10-12-13% का ही रिटर्न मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 7 लाख करोड़ का जो एसेट मतलब जो लोन बुक है, राइट। अब 7 लाख करोड़ को 10 गुना करके 70 लाख करोड़ कब करोगे, राइट। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन इम्पॉसिबल मीन्स पॉसिबल है, लेकिन तब तक शायद हम आप ये जिंदा नहीं रहेंगे डिस्कस करने के लिए। लेकिन जो मैस फिनेंशियल्स का सोचिए, 7,500 करोड़, अगर 7,500 करोड़ ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन बी इजीली 1 लाख करोड़, राइट। वो तो 7 लाख करोड़ का है। अगर ये 1 लाख करोड़ तक भी जाता है तो सोचिए दैट्स अ 15x ऑन द बुक। चलो 1 लाख करोड़ छोड़ दो, 50,000 करोड़ सोचो, 50,000 करोड़ अगर बुक किया दैट्स अ 7x ऑन द AUM। और अगर मेरे को थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है सो मेरा पैट कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस देन AUM का ग्रोथ। क्योंकि अगर आप मैस फिनेंशियल्स का देखोगे ना तो ये पूरे डिजिटाइजेशन पे फोकस कर रहा है, डिजिटाइजेशन पे फोकस कर रहा है, ऐप बेस्ड बना रहा है सब कुछ, ताकि आज कस्टमर के घर जाके कलेक्शन नहीं करना पड़े। तो डिजिटल में जब आप फोकस करोगे ना तो क्या होता है ना कि इमीडिएटली थोड़ा सा ऑपेक्स बढ़ जाता है, राइट। तो थोड़ा सा ROE में प्रेशर आता है, बट गोइंग फॉरवर्ड ROE बढ़ता है, ठीक है। सो हैविंग सेड ऑल दैट, राइट, having said all that, I can see a mass financials growing to 10 times the size than it is today. Of course, I have to track this business much more. HDFC Limited ट्रैक नहीं भी करूं तब भी चलता है, बिकॉज वो HDFC है, पैसा नहीं डूबोएगा, इतना सालों से बिजनेस कर रहा है, कहां जाएगा वो, ठीक है। तो ये बनता है मैस फिनेंशियल्स का। आई नो दैट टाइम अभी 17 मिनट हो चुका है, तो मैं अगले 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, बिकॉज बड़ा वीडियो होगा तो और कोई नहीं देखता है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए अगर आप छोटे कैपिटल लेके बाजार में आए हो और आप लेट्स से फॉर एग्जांपल 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 साल के एज के हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा ऐसा कंपनीज देखनी चाहिए, राइट। आप अगर अभी आके लेट्स से नेस्ले और पीडीलाइट लेके बैठ गए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो आपका छोटा कैपिटल छोटा ही रहेगा, फिर आप SIP करते रहोगे तो मार्केट से 2 दिन बाद वो प्यार भी चला जाएगा। तो मेरा कहावत यही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैस फिनेंशियल से पक्का पैसा बनाएगा। हर क्वार्टर में मुझे ना मैस फिनेंशियल्स को ट्रैक करना पड़ता है, बिकॉज जितना छोटा कंपनी ना उतना मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है, राइट। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बिजनेस को ट्रैक करके आपको समझ में आएगा कि लाइक वो बिजनेस इज वर्दी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और नॉट। तो मैस फिनेंशियल्स इज वर्दी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू मी, बट देन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जितने सारे बिजनेसेस को, बिकॉज मैं हजारों बिजनेसेस पढ़ता रहता हूं, ठीक है, उनका पीपीटी और कॉन कॉल यही मैं करता रहता हूं, ठीक है। तो जिसका मुझे स्कोप लगता है अच्छा, मैं वही बिजनेस आपके सामने लेके आता हूं बिजनेस एनालिसिस के सेगमेंट में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तो मैस फिनेंशियल्स के बारे में आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला। आप जाके थोड़ा पढ़िए, देखिए, और भी सारे एनबीएफसीज, बहुत सारे एनबीएफसीज है हमारे कंट्री में, राइट। और मैं तो बोल सकता हूँ 15-20-25% से अगर ग्रोथ रेट चाहिए ना आपके पोर्टफोलियो में, तो फिनेंशियल्स का होना जरूरी है। बिकॉज मैंने एक चीज देखा है, अगर आप कंजम्पशन में देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे, या कोई भी और सेक्टर में देखोगे ना, तो 25% 20% का CAGR से बढ़ना डिफिकल्ट है। तो अगर बढ़ना है ना तो फिनेंशियल्स को देखो, और सिर्फ एनबीएफसीज नहीं, आप हाउसिंग फाइनेंस देखो, आप बैंक्स देखो, राइट। इवन अभी देखिए, अभी इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का हालत बहुत ही बुरा है, राइट। बट हैविंग सेड दैट, उनमें भी स्कोप आ सकता है, मतलब, बट अब जब आएगा तो मैं वीडियो बना के तब आपको बोलूंगा, आज बोलेंगे तो कोई फायदा है नहीं। सो ये बनता है आज का एनालिसिस मैस फिनेंशियल्स। आई होप आपको समझ में आया कि बिजनेस का स्कोप क्या है, कहां से बढ़ रहा है, बिकॉज मेरे को चाहिए ग्रोथ, ठीक है। अगर ग्रोथ देखो, आज फिनेंशियल्स में एक ही चीज है, मुझे चाहिए ग्रोथ इन AUM, ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी विथ गुड एसेट क्वालिटी, ठीक है। तो आगे जाके मैस का स्टॉक उतना बढ़ता रहेगा जितना उनका AUM बढ़ेगा, टच पॉइंट्स बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, ROE बढ़ेगा। क्योंकि ROE अगर देखोगे ना, मैस का है कुछ 14-15% के आसपास। आगे जाके मैनेजमेंट ने यह भी बोला कि ROE भी बढ़ेगा विद स्केल, बिकॉज जितना विद स्केल होगा ना, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, वो जो कॉस्ट है ना, वो जो फिक्स्ड कॉस्ट वो फिक्स रहता है, और तो इंक्रीमेंटल जो रेवेन्यू आएगा ना वो जाएगा डायरेक्ट बॉटम लाइन में, और आपका ROE बढ़ेगा, बिकॉज ROE का ऊपर नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो आपका नेट इनकम जितना ऊपर जाएगा, राइट,
कंपेयर टू लेट्स से 1 रुपीज ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, आपका आरओई बढ़ता रहेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस. सो ग्रेट बिजनेस मैथ्स फाइनेंशियल्स, आई कीप ट्रैकिंग द बिजनेस. अगेन लाइक कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि लेना है या छोड़ना है, वो तो आपकी बात है. तो आप ये देखिए, और आपका कोई क्वेश्चन हुआ, कुछ हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या मुझे ट्विटर में, लिंक्डइन में आराम से आप मुझे डीएम करो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. थैंक यू सो मच.